नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। समय समय पर ग्रहों में बहुत से चेंज होते हैं जिसे हम गोचर कहते हैं, और उन ग्रहों का भी हम पर जबरदस्त प्रभाव होता है। विशेष रूप से देखें तो चोट लगने में, शादी, संतान की प्राप्ति, इन सब चीजों में गोचर का बड़ा जबरदस्त महत्व देखने में आता है। तो हर ग्रह का अपना एक तरीका है काम करने का, उसकी अपना एक कार्य क्षेत्र होता है कि वो कहाँ काम कर सकता है या किस तरह काम करेगा। तो आज की चर्चा मंगल के राशि परिवर्तन पर है। तो मंगल अभी सिंह राशि में यहां पे चले जाएंगे और 6 जून को, और लगातार यहीं पर बने रहेंगे 27 जुलाई तक। तो ये लगभग 50-52 दिन के आसपास का, 51 दिन समझ लीजिए, ये गोचर रहेगा। अब इसमें आम तौर पर जो हमने देखना होता है कि मंगल क्या क्या संभालता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। मंगल भाई है, शौर्य है, हमारी सामर्थ्य है, हमारे लड़ने की ताकत है, कर्ज लेने की स्थिति या उसे मेंटेन करने की ताकत है, हमारा ओज है। कुल मिलाकर शक्ति का दूसरा रूप मंगल समझा जा सकता है। अब अगर मंगल में वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है, एक सिपाही होता है, उसे बुरा ग्रह देखे, बुरे ग्रह का प्रभाव उस पर हो, तो क्या होगा कि अब वो अपनी सामर्थ्य को बिगाड़ देगा। मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं, कल्पना करें, और मुझे बैकअप देने 3 दोस्त और बैठ जाएं जो कहें और तेज चलाओ और तेज चलाओ, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे ड्राइवर से बुरे ड्राइवर में बदल गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो यहां क्या स्थिति आ रही है, यहां पर मंगल के ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि गोचर में है। अब इसको अलग अलग जब मैं पढ़ूंगा तब नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए अभी प्रस्तावना में ये बात मैं बता देता हूं। आमतौर पर मंगल और राहु जब एक दूसरे को देखते हैं तो राहु जिस भी ग्रह को प्रभावित करता है उसकी सामर्थ्य को बहुत एग्जैगरेट कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। कोई भी चीज जो सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब मंगल की सीमा है लड़ना, रक्षा करना, रक्षक, और रक्षा करने के भाव अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आक्रामक हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, मारधाड़ हो जाती है। तो इस संभावना से इंकार नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, संभावना से इंकार नहीं है कि इस 50-52 दिन पूरी दुनिया में युद्ध और मारकाट थोड़ी बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण से हो सकती है। तो क्या हमने चर्चा में लाए, उथल पुथल, बहुत मारधाड़, चाहे वो लोकल स्तर पे है, चाहे फिर वो राज्य के स्तर पे है, देश के स्तर पे है, या इंटरनेशनल लेवल पर, ये सब चीजें देखने में जरूर आएंगी। तो अब एक एक करके हर एक लग्न के लिए देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव देखने में आएगा। आमतौर पर अच्छा है, सिर्फ 3 लग्न ऐसी हैं जिनके लिए बुरा प्रभाव देगा, उनको भी मैं अभी बता दूंगा। तो जब हम ये चर्चा शुरू करेंगे, इस बातचीत को शुरू करेंगे, तो एक और चीज समझना है, आप राशि से भी देख सकते हैं। मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है कि लग्न से देखने पर ज्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लग्न से देखें, पर राशि से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई ऐसी फिक्र की बात यहां नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो राशि आती है उसका नाम आता है मेष। मेष के लिए ये 5वें भाव में बैठेंगे। अच्छा, कोई भी ग्रह असर कैसे करता है, खुद कहां बैठा है, पहला, किन भावों का स्वामी है, 2, और उसकी दृष्टि किन किन भावों पर होगी। यहां दृष्टि का अर्थ थोड़ा भ्रामक लोग ले लेते हैं। दृष्टि को आंख या आंख से देखा जाना न समझें, दृष्टि को प्रभाव करता है, प्रभावित करता है मान के चलें तो दिक्कत नहीं होगी। तो मेष के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझना है कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, अपने से 4थे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, और 2 राशियों का वो स्वामी है, मेष और वृश्चिक, और बैठा है सिंह राशि में जो अभी आ जाएगा। तो इफेक्ट में इन तीनों चीजों को लेना है। तो बार बार इन्हें पढ़ने से अच्छा है मैं इन सबको मिला के सीधा आंसर दूंगा जो आपके लिए समझना सहज है। तो मेष के लिए स्थिति यह है कि ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई का कंसंट्रेशन बनेगा भी और डिस्टर्ब भी होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा, राहु पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो क्या सीखना है,
अगर आपने अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन जरा सा भी कम किया तो आपका दिमाग को भटकाने में राहु कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो अक्ल हर चीज में चाहिए, बदमाशी के लिए भी चाहिए, अपने आप को झूठ बोलने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं, वास्तव में पढ़ाई में दिक्कत आएगी। पहला, 5वें भाव से ही हम किसी मुद्दे पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। 5वां भाव प्रेम के विचार के लिए भी। अभी आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को मंगल से तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, राहु के कारण उसमें कड़वाहट आ गई, यानी पा लेने के बजाय छीन लेने की प्रवृत्ति आ सकती है। तो आपकी प्लानिंग में राजनीति ज्यादा आ जाएगी, कड़वाहट ज्यादा आ जाएगी। ये 2 मुद्दे हो गए। 5वें भाव से हम देख सकते हैं उसका डाइजेशन प्रभावित हो सकता है। कुछ छोटी मोटी खून से संबंधित प्रॉब्लम डाइजेशन में आ सकती हैं। ये बात हो गई। 5वें घर से देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा तो पहले ही मैंने चर्चा में ले ली, उसका प्रभाव भी देखने में आएगा। और एक और चीज देखते हैं, संतान। तो संतान की प्राप्ति या इस दौरान संतान होती है तो गुंजाइश ये हो सकती है कि ऑपरेशन से हो, सिजेरियन हो या ओवर ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स आए, वो बाद में डॉक्टर बताएगा। शुरुआती स्थितियां हैं तो इस संभावना से भी इंकार नहीं है कि एबॉर्शन हो जाए। इन सब बातों को एज इट इज कभी मत लेना। आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी ग्रहों का एक प्रभाव होता है, गोचर का भी बहुत होता है, पर आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत अच्छी रहेगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर सावधानी रखें, इसलिए ये जानकारी के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो 5वें घर से क्या क्या प्रभाव आ गए मैंने बयान कर दिए। अब मंगल की एक दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जहां पे वो सेविंग्स की बात करता है, खर्चों की बात करता है, उम्र की बात करता है। ठीक स्थिति है, क्योंकि वो लग्न का स्वामी भी है, इसलिए उसे अष्टमेश नहीं गिना जाएगा। तो लग्न का स्वामी 5वें घर में, ये कुछ हद तक संतान के लिए कष्ट की बात मानी जाती है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सेविंग्स इंप्रूव होंगी, यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। कुछ खून की प्रॉब्लम, चाहे वो 1% मान लीजिए पाइल्स हो सकती है, पायरिया हो सकता है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, हो सकता है। इनकम के इंप्रूव होने का मार्ग खुलेगा, और अधिक इनकम भी होगी और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। तो ये मिला जुला असर है। आप सावधान रहे तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो कुछ समस्याएं आपको इस गोचर में देखने में जरूर आएंगी। पर मैं औंधी ओली से अच्छा मान के ही चल रहा हूं कि मेष के लिए गोचर अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ के लिए स्थिति 4थे भाव में आएगी। आमतौर पर गोचर में 4थे, 8वें, 12वें इन भावों में ग्रह जाते हैं तो मन की शांति भंग होती है, तनाव बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, ऐसा देखने में आता है। ज्यादा शुभ नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहां पर अब मंगल जिन 2 राशियों का स्वामी है वो एक 7वें भाव में बैठी है जो मारक हो सकता है, एक 12वें का स्वामी है जो त्रिक भाव में आता है। तो दोनों राशियों के हिसाब से उसका प्लेसमेंट खराब हो गया। 4थे घर में बैठा है जहां का कारक चंद्र है, तो मन में तनाव, मन से संबंधित अनईजी फील करना, किसी तरह की टेंशन, किसी तरह का भय। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है तो उसके बढ़ जाने या हार्ट से संबंधित तनाव देखने में आ सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ, खासतौर पर मां के साथ तालमेल की कमियां, कुछ यात्राएं ऐसी जिसका ऑन दी होल कोई रिजल्ट ही निकल के ना आए, ये सब देखने में आ सकता है। थोड़ा बहुत फायदा होगा कि मंगल की 10वें भाव पर जो दृष्टि है वो अच्छी है। तो अब आप फिर समझिए कि 10वें भाव पे दृष्टि कार्य क्षेत्र को थोड़ा इंप्रूव करती है, लेकिन उसके लिए आपने इतना स्ट्रेस लिया है कि आपका अपना स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आमदनी इंप्रूव हो सकती है, अच्छा काम करेंगे तो आमदनी आएगी, लेकिन उस आमदनी की कीमत क्या दी? अपना मन, मां से तालमेल की कमियां और जीवन साथी के साथ भी कुछ खींचतान हो सकती है। मंगल की स्वदृष्टि है वहां, और राहु की भी दृष्टि है। तो अगर हम फैमिली को समय ना दें, कार्य क्षेत्र पे ज्यादा लगे रहें, उसकी परफॉर्मेंस की चिंता में डूबे रहें और स्वास्थ्य को खराब करें, तो ऐसी आमदनी आने का भी कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसे मिला जुला प्रभाव मान लीजिए। वृषभ के लिए कुछ खराब है, कुछ अच्छा है। मैंने सारे बिंदु एक एक करके ले लिए। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन के लिए भी ये एवरेज प्रभाव ही देगा। मिथुन के केस में ये त्रिक भाव 6ठे भाव का स्वामी है जो अच्छा नहीं है, और त्रि षड आय 3, 6, 11 भाव का स्वामी भी है।
तो इसलिए ये एक अच्छी स्थिति देने वाला ग्रह नहीं है। या छठे भाव और छठे से छठे का स्वामी है, खराब है। बैठा है कहाँ है? तीसरे भाव में। तीसरा भाव है हमारे भाइयों का, छोटे भाई का, हमारे बाहुबल का, हमारी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाने का, लड़ मर जाने का, जुनून का। तो यहां बहुत अच्छा फल आएगा। आप इस दौरान जबरदस्त एफर्ट्स कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। भविष्य में उन प्रयासों के फल आएंगे। शत्रुओं को दबा सकते हैं, शत्रुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी आपको लाभ देखने में आएगा। पर चोट लग सकती है, खून से संबंधित प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, क्योंकि राहु भी अपना प्रभाव थोड़ा बहुत तो करेगा। पिता के भाव से थोड़ा सा सुख मिल सकता है, लेकिन वहां राहु भी बैठे हैं, तो अब ये हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावी हो, या आप पिता से दूर रहने जाएं, कुछ कारण से पिता से अलग होने की स्थिति भी देखने में आ सकती है। ये एक स्थिति हो सकती है। इनकम इंप्रूव होगी, ये कंफर्म। बड़े भाई से तालमेल सुधरेंगे, पूरी गुंजाइश। प्रयास अगर हद से ज्यादा करा तो रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आ सकते हैं, ये भी ठीक है। तो भाग्य का सहारा मिल रहा है, शत्रु कमजोर हो रहे हैं, स्टेटस को लेकर के भी कुछ उन्नति दिखती है, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित होगा। छोटे भाई से तालमेल, कुछ समस्याएं देखने में आएंगी। तो इसे मिला जुला प्रभाव समझिए, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। कर्क की बात करते हैं तो यहां पे ये जो कर्क लग्न के लिए ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, दशम भाव का और पंचम भाव का, इसलिए केंद्र त्रिकोण योग भी से कह दिया जाता है। बैठा है दूसरे भाव में। दूसरे भाव में मंगल भाषा, हमारा व्यवहार, हमारे बोलने का ढंग, बोलने की कला को बिलोंग करता है। कुटुंब से हमारे तालमेल, हमारी आंखों को बिलोंग करता है। कुछ हद तक हमारी उम्र को भी कंट्रोल करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। ऑन दी होल प्लेसमेंट की स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, इनमें से कोई समस्या नहीं आई। जीवन स्तर इंप्रूव हो सकता है, संतान के साथ तालमेल इंप्रूव हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन इंप्रूव हो सकती है। अगर आप किसी तरह के कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें सफल होने की भी जबरदस्त उम्मीदें देखी जा सकती हैं। तो सीधा सीधा ये कहें कि नुकसान अगर आया तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम, थोड़ी टेस्ट के नाम पर ब्लड चला गया या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी चोट लग गई हो सकता है, लेकिन ऑन दी होल फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस आ रही है। तो कर्क के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आमतौर पर कर्क के लिए ग्रह गोचर उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो मुझे उम्मीद है प्रशांत जी ये बात आपके लिए मैंने कही, आपने सुन ली होगी। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए तो लगन में ही बैठे हैं, अच्छी स्थिति है। यहां भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। एक केंद्र चौथे भाव, त्रिकोण नौवें भाव, बहुत ही जबरदस्त अच्छी स्थिति। इसका कुछ नुकसान होगा तो आपकी सेहत को आएगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा देखने में आ सकता है, टेम्परेरी। वैवाहिक जीवन को भी कुछ 19-20 दिक्कत देखने में आ सकती है, क्योंकि वहां राहु बैठे होंगे, लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय के लिए आई, एक आध दिन फिर ठीक हो जाएगी। चौथे घर पर पूर्ण दृष्टि है, अपना मकान, वाहन, यात्राएं, हायर एजुकेशन अच्छी। अपने शब्दों का जो प्रभाव होता है, एक होता है ना आदमी की पर्सनैलिटी का एक दबदबा होता है, उसका जबरदस्त लाभ होता है, वो दिखाई देगा। 8वें घर पर मंगल की मित्र दृष्टि पड़ रही है, ये भी कोई खराब स्थिति नहीं है। भाग्य जबरदस्त साथ देगा, एफर्ट्स के रिजल्ट आएंगे, मां की कृपा और आशीर्वाद रहेगा, मन में आनंद, हायर एजुकेशन, कार या किसी तरह का घर, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। तो कहीं भी ऐसी कोई खराब स्थिति सिंह के लिए नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। थोड़ा सा जब हम काम में या भागदौड़ में बहुत लगते हैं, कार्य क्षेत्र पर बहुत ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट फैमिली के साथ आता है। तो पारिवारिक जीवन में कुछ खिचखिच होगी, अगर जीवन साथी इस पर थोड़ा ध्यान दें तो लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से गोचर अच्छा फल देने वाला साबित होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनका तलाक भी हो सकता है इस दौरान, या इतना मनमुटाव भी बढ़ सकता है। तो यहां थोड़ी बहुत इस पर भी स्थिति निर्भर करेगी कि पारिवारिक जीवन पहले से कैसा चल रहा है। लेकिन वैसे गोचर ठीक है, कुंडली ही खराब होगी तो असर आ जाएगा। कन्या की बात करते हैं तो कन्या वो पहली लग्न है जिसके लिए ये गोचर बाकायदा बुरा प्रभाव देगा। एक तो 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठेगा तो चोट लगना, कानून की कुछ छोटी मोटी दिक्कत आना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, बहुत भागदौड़ होना, बहुत सा धन एडजस्टमेंट में या कुछ समस्याओं को निपटाने के लिए खर्च होना।
ये प्रॉब्लम थी, इसका पैसा इतना दे के निपटे, तो कुछ झगड़े झंझट यहाँ पे आपके आएंगे, बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। जमा पूंजी की कम होने का योग आएगा। इसमें 1% संभावना आएगी कि उम्र कम हो जाए, आपको चोट लग जाए, आप हॉस्पिटल कैसे जाओगे, कोई बड़ी समस्या आ जाए। प्रयासों के उतने फल मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे जितने मिलने चाहिए। मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे, पर कम, क्योंकि मंगल की स्वदृष्टि आई, इसलिए प्रयासों का फल तो आएगा, उतना नहीं आएगा जितना हम उम्मीद करते हैं। यानी आधे रिजल्ट आए, आधे नहीं आए, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई देखो, मेहनत तो हमने बहुत की पर उतने रिजल्ट ही नहीं आए, या उतनी परफॉर्मेंस ही हम नहीं निकाल पाए। तो ये चीज देखने में आ सकती है। अब इसकी एक दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, वहां जहां पहले से राहु है, तो शत्रु विजय का जबरदस्त योग बनता है। अब आज के जमाने में शत्रु कौन? हमने जिससे पैसा लेना है वो शत्रु, या जिसको पैसा देना है हम नहीं दे रहे तो फिर वो हमारा शत्रु। तो व्यापार का कंपटीटर या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, तो आमतौर पर अब यही शत्रु है। शत्रु विजय का अर्थ हमेशा युद्ध में उनको मार देना नहीं है। शत्रु विजय कि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो किसी का पैसा देके सॉल्व कर ली, कोई हमें हमारे पैसे दे गया, ऐसे सॉल्व हो गई। तो इस तरह से माने कि पैसे के लेन देन से या बातचीत करके जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती होंगी। तो एक पॉइंट ही यहाँ पे बेहतर है कि आपको समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा, उन्हें सेटल करने का मौका मिलेगा, जिससे अगला समय आराम से कटे, समस्याएं घट जाएं। कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं है, इसमें उपाय की जरूरत बहुत पड़ेगी। वीडियो के लास्ट में मैं ये उपाय सारे बता दूंगा, जिससे आप सभी से लाभान्वित हों। अब बात आती है तुला लगन की। तुला लगन के लिए 11वें भाव में ये गोचर रहेगा, जहां से हमने आमदनी देखनी है, बड़ा भाई देखना है, कुछ हद तक स्वास्थ्य भी देखना है। इसलिए 11वां घर अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड घर है, खराब भी असर दे सकता है और बहुत अच्छा भी दे सकता है। बड़े भाई का लाभ भी दे सकता है, तो बीमारियां भी दे सकता है। चलिए देखते हैं क्या स्थिति। यहाँ पे तुला लग्न वालों के लिए शुद्ध रूप से मार्केश होता है, पूर्ण मार्केश, क्योंकि वो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। तो निश्चित रूप से जब मार्केश की स्थिति आती है तो थोड़ा तनाव तो बढ़ेगा। राहु की उस पर पूरी दृष्टि है, तो संतान के लिए कष्ट की स्थिति बनेगी, इनकम इंप्रूव होगी, कुटुंब से तालमेल थोड़े से कम ज्यादा देखने में आएंगे। आपकी चोट लगने की गुंजाइश, किसी तरह की ऐसी चोट जिसमें खून निकल आए, हड्डी टूटना, खून निकल आना, ऐसा देखने में आ सकता है। तो संतान प्रभावित हो रही है, आपकी एजुकेशन प्रभावित हो रही है, आपकी सेविंग्स प्रभावित हो रही हैं, आपका खून, चोट ये प्रभावित हो रहा है। कुटुंब से तालमेल की कमियां भी कुछ देखने में आएंगी, ज्यादा नहीं, और कुटुंब से उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना उम्मीद कर रहे हैं। इनकम इंप्रूव होगी, लेकिन जितनी इनकम इंप्रूव हुई उससे कहीं अधिक खर्च हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक मिला जुला प्रभाव है तुला के लिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ये स्थिति हो जाती। अब आ जाती वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थिति। एक तो 10वें भाव में गोचर है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इसके लिए, और मित्र राशि में लग्नेश है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। जब लग्न का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में आता है तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, इसका ये अर्थ है। 10वां भाव तो वैसे भी कुंडली का सबसे ताकतवर घर होता है, वहां जो कोई ग्रह होगा तो उसका अच्छे असर आएंगे। तो लाभ क्या देखने में आएगा कि मंगल की लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब आपकी सेहत, व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव, कार्य क्षेत्र पर प्रमोशन होना, फेवरेबल ट्रांसफर होना हो सकता है, आपका सम्मान होना देखने में आएगा। तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने, आपकी शान, आपकी इज्जत बढ़े, लोग आपकी तारीफ करें, आपको मुबारकबाद दें, ऐसी स्थितियां हो सकती। लेकिन इसका जबरदस्त दबाव आपके दिल पर आएगा, क्योंकि वहां राहु है और मंगल की पूरी दृष्टि। अगर पहले से ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो बहुत तेज फ्लक्चुएट करेगा, पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, हार्ट पर दबाव आएगा। माता जी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, घर बदलने या ट्रांसफर होने की संभावनाएं भी देखने में आ सकती हैं। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं इस दौरान तो उसमें विघ्न पड़ने की, उसमें रिजल्ट नहीं आने की संभावना से भी इंकार नहीं। लेकिन आप स्वयं पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। संतान के इच्छुक हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। संतान की परफॉर्मेंस के इच्छुक हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई प्लानिंग बनाएंगे, उसके सफल होने की जबरदस्त संभावना रहेगी। तो कितनी शानदार बात हुई कि मंगल की यहां पर सारी स्थितियां लगभग ठीक हैं। तो बहुत ही अच्छा गोचर वृश्चिक लग्न वालों के लिए जाने वाला है। अब धनु की बात करते हैं।
धनु लगन के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। भाग्य भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति है। एक त्रिकोण का स्वामी है 5वें भाव और एक 12वें भाव का। आमतौर पर त्रिक भाव 6ठा, 8वां, 12वां जो बुरा माना जाता है, उसमें 12वां भाव देर करता है, खर्च करवाता है, पर जीवन के लिए आमतौर पर घातक नहीं होता। यानी त्रिक भाव में सबसे हल्का वही होता है। कोई ग्रह अगर एक अच्छे घर का और एक बुरे घर का हो तो आमतौर पर अच्छे घर की स्थिति को काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे धनु, यहाँ पे संतान की स्थितियां 5वें भाव को लेंगे। पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन इंप्रूव होगी। संतान के इच्छुक हैं, ईश्वर की कृपा हो सकती है। किसी चीज की प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाते हैं, रिजल्ट आ सकते हैं। किसी तरह का फाइनेंशियल मैटर्स पे चर्चा कर रहे हैं, बात बन सकती है। अगर कुछ हॉस्पिटल जाना पड़ ही जाए, किसी तरह की कोई समस्या आ ही जाए, तो कम से कम में वो पूरी हो जाए, आराम से उसका सारे काम हो जाए। 5,000 रुपए का काम 1,000 रुपए में हो जाए, ये संभावना है। कार्य क्षेत्र पर एक लाभ आएगा, बहुत जबरदस्त एफर्ट्स करने का फल प्राप्त होगा। कम मेहनत करके भी अच्छे रिजल्ट निकाल सकोगे, लेकिन अगर बहुत मेहनत करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आ सकते हैं। थोड़ी बहुत जो 19-20 तकलीफ आती है वो ये देखने में आ सकती है कि डाइजेशन प्रभावित हो सकता है। अब डाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़ी सी भागदौड़ को, हॉस्पिटल की भागदौड़ को एडजस्ट कर लें, जो कि मामूली होगी, तो धनु के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, शुभ फल देने वाला है, आनंद देने वाला है। अब बात करते हैं मकर लगन के लिए। मकर की स्थिति खराब है, शुभ फल नहीं देगा। कैसे? एक तो 8वें घर में बैठा है, और मैंने अभी बयान किया था कि चौथे, 8वें, 12वें में गोचर में जब ग्रह जाते हैं तो शुभ फल नहीं दे पाते। तो 8वां घर हमारे जीवन का, जमा पूंजी का, लाइफ स्पैन का है। चोट लग सकती है, कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं, खून की कोई समस्याएं देखने में आ सकती हैं, जमा पूंजी खर्च हो सकती है, चोरी हो सकती है, किसी तरह की मारपीट हो जाए, डकैती हो जाए, एक संभावना, इससे भी इंकार नहीं है। हॉस्पिटल में पैसा बहुत खर्च हो जाए, हो सकता है। तो हमें कुल मिलाकर खून देखना है। इनकम के घर पर पूरी दृष्टि है, इसलिए इनकम भी आएगी, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं आई, इनकम भी खूब होगी और उससे कहीं अधिक खर्च हो सकते हैं, जो मैंने अभी कहा। एक चीज ये हो गई, भाषा की स्थिति यहां ज्यादा ही खराब हो जाएगी। एक तो राहु वहां गोचर में बैठे हैं और मंगल की पूरी दृष्टि। हम कड़वा हो जाएं, हमारी भाषा में कड़वाहट आए, स्टैंडर्ड से नीचे की भाषा इस्तेमाल करें, तो कुटुंब हमारा मुसीबत में साथ क्यों देगा? कुटुंब तब साथ देता है ना जब हम उनसे मीठा बोले, भाई साहब जरूरत है जरा आना। अब भाई साहब को धमकी दोगे तो कौन से भाई साहब आएंगे? तो ये स्थिति को समझना है। तो यहाँ पे कुटुंब से तालमेल खराब हो रहा है, भाषा आपकी खराब हो रही है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावी हो रहा है, इनकम इंप्रूव हो रही है, आपकी अपनी हेल्थ, जमा पूंजी गड़बड़ हो रहे हैं, खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम, चोरी या इस तरह का लॉस, अचानक एकदम से जो लॉस होता है, अचानक डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब है आपका अपमान हो गया, सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट कर दिए गए, अचानक पेनल्टी ट्रांसफर दे दिया, तो ये सब चीजें अपमान की स्थितियों में काउंट की जाती हैं। तो ये भी देखने में आ सकता है। मेहनत का थोड़ा बहुत फल मिलेगा जिससे इनकम आ रही है। इनकम इंप्रूवमेंट सेपरेट, प्रॉब्लम्स अपनी जगह, रिजल्ट जरूर आएंगे। अब कुल मिला के कह सकते हैं ये समय बड़ा कष्ट का रह सकता है। उपाय लास्ट में बता दूंगा, एक साथ कीजिएगा। अब कुंभ लगन की बात करते हैं तो इनके लिए 7वां भाव में ये गोचर में आएगा। आमतौर पर पापी ग्रह का 7वें घर में आना गोचर में कोई बहुत शुभ लाभ नहीं देता। जीवन साथी को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, स्वास्थ्य की, तालमेल की कमी, ससुराल वालों से तालमेल की कमी हो सकती है। पर वो मित्र के घर में, तो ये सब चीजें बहुत छोटे छोटे लेवल पर आएंगी, ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल अपने व्यवहार से भी इसको संभाल सकते हैं। चौथी दृष्टि पड़ रही है जीवन स्तर, कार्य क्षेत्र पर आपका नाम, फेम, रुतबा, आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर, आपकी इनकम इंप्रूव होना, जो जॉब के ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाना, जो जॉब में प्रमोशन के इच्छुक उनका प्रमोशन होना हो सकता है। लगन पर मंगल की दृष्टि, ब्लड प्रेशर का फर्क पड़ेगा, तो भैया बीपी का ध्यान रखना, क्योंकि इस दौरान ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखने में आएंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी। भाषा थोड़ी सी कंट्रोल करना जरूरी है, भाषा की कठोरता, कटुता थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे बात बनेगी। तो क्या लाभ हो रहा है? रोजमर्रा की आमदनी इंप्रूव हो रही है, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है, आमदनी इंप्रूव हो रही है, व्यक्तित्व इंप्रूव हो रहा है। थोड़ी सी भाषा की कटुता है, लेकिन अगर ढंग से देखें तो 100 में से 80 बार इसका फायदा होगा, 20 बार नुकसान शायद हो जाए।
मिला जुला के कह सकते हैं कुंभ के लिए गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब आखिरी आ जाती है मीन लग्न। तो मीन लग्न के लिए क्या प्रभाव देगा? तो मीन के लिए ये खराब प्रभाव देगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल छठे भाव का कारक भी होता है और गोचर में छठे घर में है, तो इस लिहाज तो ठीक होना चाहिए। लेकिन छठे घर में जब वो जा रहा है तो वो भाग्य का स्वामी होके भी जा रहा है, कुटुंब के घर का स्वामी, पैतृक संपदा का स्वामी होके जा रहा है। तो कहां से प्रभाव आएगा कि शत्रुओं से लड़ने का, कर्ज लेना, फेवरेबल कर्जा लेने का योग बनेगा, शत्रुओं से तालमेल होंगे, उनसे पिछले सब झगड़े झंझट निपटेंगे, ये फायदा हुआ। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कानून का झंझट पड़ सकता है। बराबर याद रखिए, कोर्ट कचहरी कानून जेल की संभावनाओं से इंकार नहीं है। बहुत सा पैसा वहां खर्च हो गया, बहुत सा झगड़े झंझट निपटाने में खर्च हो गया, चालान कट सकते हैं, किसी तरह का टैक्स नोटिस हो सकता है, किसी तरह की एक्सीडेंट हो जाए तब हॉस्पिटल के चक्कर लगे, सब संभव है। अब क्या होगा वो आपकी अपनी कुंडली पर भी निर्भर करता है। कुटुंब से जितने सहयोग की उम्मीद होगी कि भाई जरूरत पे भाई साहब इतने काम आएंगे, कि चाचा जी इतने काम आएंगे, शायद ऐसा होगा नहीं। कुटुंब साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता से भी बहुत अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखेगा नहीं। तो क्या रिजल्ट निकला? भागदौड़ बहुत हुई, कोर्ट कचहरी कानून की दिक्कतें आई, जो वेल विशर हैं वो उतने काम नहीं आए, कुटुंब ने उतना साथ नहीं दिया, तो थोड़ी थोड़ी ये दिक्कतें सब आएंगी। सावधानी क्या रखी जा सकती है कि आप ऐसे झगड़े झंझट से बचें, आप किसी की बैंक गारंटी, किसी तरह की और गारंटी देने से बचें तो बात बन जाएगी। लेकिन हम लोग जब समय खराब आता है तो इन बातों को ध्यान नहीं रख पाते। तो मीन के लिए स्थिति ये खराब है। तो 3 राशियां यहाँ पे ऐसी हैं, या लग्न ऐसी हैं, कन्या, मकर और मीन, जिसके लिए ये गोचर शुभ फल नहीं देगा। यहाँ पे 3 लग्न ऐसी हैं जैसे वृषभ, मिथुन और तुला, जिनके लिए वो थोड़ा एवरेज प्रभाव देगा, मिला जुला, और बाकी बची हुई 6 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाए। उपाय के लिए 3 तरीके संभव हो सकते हैं। उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप, उस ग्रह से संबंधित दान और उस ग्रह से संबंधित देव की पूजा इत्यादि। मैंने पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दी है, आप उसे देख करके इन उपायों को करने के संबंध में विचार बना सकते हैं। जौन सा आप कर पाए, तीनों कर पाए, बड़ी अच्छी बात है। 50-52 दिन का गोचर है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सालों साल चलेगा तो परेशान कर देगा, लेकिन अगर तकलीफ आ जाए तो 50 दिन तो बहुत होते हैं। तो सावधानी जरूर रखें, बराबर इस बात को याद रखें कि ये सिर्फ गोचर है जो सबके लिए एक जैसा बताया गया, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी स्थितियां होती हैं, दशाएं चल रही होती हैं, उसका भी प्रभाव देखने में आता है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं साइकिल से जा रहा हूं और बारिश आई, तो बारिश है गोचर, मुझे सुबह पता नहीं था बारिश आएगी, तो मैं भीग रहा हूं या खड़ा हूं कोने में पुल के नीचे, पेड़ के नीचे, कि कम भीगूं। अब मैं कार से जा रहा हूं तो बारिश आई तो, और बहुत ज्यादा नहीं आई, तो मुझे कार रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मैं भीगा भी नहीं। तो गोचर एक जैसा था, पर हमारी अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से समस्या अलग अलग देखने में आ गई। ये क्या एग्जांपल था, है ना, थोड़ा समझाने के लिए। तो उपाय भी मैंने बता दिए, गोचर पर पूरे डिटेल बातचीत भी मैंने कर ली। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए अगर संभव है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।